ये देखिए। तो सबसे आप तो शॉपकीपर को बोले कि जो सबसे ख़राब गुड़ है वो हमें दे दीजिए, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, इस समय की हमारी फसलें जैसे गेहूं, सरसों है या तरबूज, खरबूज, मिर्च, टमाटर, सब्जियों में भी जो भी फसलें हैं, गाजर, मूली, गोभी, जो भी फसलें हैं, सब में गुड़ का एक बार ज़रूर यूज कर लेना चाहिए। ये कह सकते हैं कि हमारे जो भी फसलें हैं सभी में गुड़ का एक तरीके से जादू ही मिलता है, मैजिक की तरह कार्य करता है। सस्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो भी हम टॉनिक परचेज करते हैं या दवाइयाँ परचेज करते हैं, फर्टिलाइज़र परचेज करते हैं, इनके कंपेरिजन में गुड़ सबसे सस्ता है और रिजल्ट इसका बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल का देखने को मिलता है। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, गेहूं की फसल में गुड़ का जादू। गेहूं की फसल में स्पेशली गुड़ का किस तरीके से, कितनी मात्रा में और कितनी बार आपको यूज करना चाहिए कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिले। क्योंकि गेहूं हमें खाने में यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा गेहूं का ही प्रयोग किया जाता है खाने में। तो जितना हो सके गेहूं में ऑर्गेनिक करना चाहिए और कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इससे बेस्ट कुछ हो भी नहीं सकता। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि गेहूं की फसल में अभी पहला पानी ऑलमोस्ट किसान भाई दे भी चुके हैं, नहीं भी दे रहे हैं, तब आपको पहले और दूसरे पानी के समय में ही गुड़ का प्रयोग कर लेना है। क्यों करना है, फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट तो एक ये होता है कि सर्दी से बचाव होता है। गर्म, इसकी एक नेचर गर्म होता है, जिससे कि रूट में सबसे ज़्यादा ठंड का असर होता है। जड़ों में चाहे पौधे हों, फसलें हों, तो जड़ों में टेम्परेचर मेंटेन होता है अगर हम रूट में गुड़ का प्रयोग करते हैं। पानी के साथ में चलाइए, आप जैसे भी चला रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन होगा तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि लाभकारी फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं, माइकोराजा है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, तो इन सब की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि जो फिक्स हुए हुए पोषक तत्व हैं वो हमारी फसलों को मिलने लग जाते हैं। रिजल्ट हमें शानदार मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, गुड़ हमारी फसलों में नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है, जिससे कि ग्रोथ भी अच्छी होती है, फुटाव अच्छा होता है। क्यों होता है? कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जैसे कि ये रिच सोर्स होता है आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और पोटाश। इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में ये होता है। उसके अलावा जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस भी कुछ मात्रा में होते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हमारी फसलों में रोगों का, कीटों का अटैक बहुत कम देखने को मिलेगा। इवन कि गेहूँ की फसल में रोगों का अटैक देखने को ही नहीं मिलेगा। हम लंबे समय से दोस्तों सभी फसलों में कुछ मात्रा में रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, लेकिन गेहूं की फसल हम 100% ऑर्गेनिक करते हैं और हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है गुड़ का। साथ ही गुड़ में कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि सॉइल हेल्थ में सुधार होता है। तो इस तरीके से गुड़ के बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप पहले और दूसरे पानी दोनों समय में अगर गुड़ चलाएंगे, आप गुड़ का प्रयोग करेंगे, तो 2 kg एक बार में आप यूज कर लें। यानी पहले पानी के साथ में भी 2 kg यूज कर लें और दूसरे पानी के समय में भी आप 2 kg यूज कर लें। थर्ड पानी के समय में भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं में जल्दी जल्दी पानी दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं रखते हैं, बीच में गैप नहीं होता है। तो इसलिए आप 3 पानी तक आप गुड़ का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। एक बार में अगर आप यूज करेंगे, सिर्फ एक ही बार आपको यूज करना है, तो बेस्ट होता है 3 kg आप यूज कर लें 1 एकड़ में। और अगर आप 2 बार 3 बार यूज करना चाह रहे हैं तो एक बार में आपको 2 kg गुड़ यूज करना है। कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका तो है दोस्तों, जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आप कम से कम 50 लीटर का एक टैंक लेना है। 50 लीटर के टैंक में आप कम से कम 5 kg उपले, पुराने, ये देखिए कितने पुराने उपले हैं हमारे पास, ये लगभग 1 साल पुराने उपले हैं। ये देखिए कम से कम 6 महीने पुराने उपले होने चाहिए। तो ये 5 kg उपले आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अंदर डाल लेना है। ये देखिए, ये 5 kg उपले हम डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए, ये हमने 5 kg उपला ले लिए हैं। आप 10 kg भी ले सकते हैं 1 एकड़ में और 20 kg भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको उपले रख लेने हैं। अब आपको इसमें गुड़ का प्रयोग करना है, तो बेस्ट तरीका है कि अब आप गुड़ मिला लें। कैसे मिलाएंगे? उपले डाले हैं और सिर्फ ये गुड़ डाला है। ये 2 kg के करीब हमने गुड़ लिया है। ये देखिए
सबसे पुराना गुड़ लेना है, ये आपका ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। जो मार्केट में सफ़ेद कलर का गुड़ मिलता है उसका इस्तेमाल नहीं करना। आपको बहुत ही अच्छा लगता है वो मार्केट में, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स आता है। बिल्कुल जो काला सड़ा हुआ सा गुड़ आता है जिसको पशु भी नहीं खाते, इंसान तो बहुत दूर की बात, वो गुड़ यूज करना है क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स नहीं आता है। वो सबसे बेस्ट होता है हमारी खेती में, उसका रिजल्ट भी लाजवाबी मिलता है। सही गुड़ भी वही होता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको नीचे दबा देना है, आपको पहले ही रख देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमें वीडियो बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं, लाइव प्रैक्टिकल दिखानी होती हैं, तो इसलिए हम बाद में पत्थर रख रहे हैं। जैसे ही गोबर पानी सोख करेगा वैसे ही इसमें बुलबुले निकलने लग जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बुलबुले निकलेंगे, और ये कम से कम भी 3 से 4 दिन बुलबुले निकलेंगे, ऐसे थोड़ी मात्रा में। अब दोस्तों बात की जाए कि गुड़ के साथ में हमें उपले का प्रयोग क्यों करना चाहिए, उपले से क्या फ़ायदे मिल जाएंगे। केवल आप गुड़ को भी पानी में मिक्स कीजिए, 2 केजी या 3 केजी जितना भी आपको गुड़ यूज करना है, और पानी के साथ में आप चला दीजिए। स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो वेंचुरी सेट कर रखी होगी खुले पानी के साथ में, जहाँ से आपका पानी एंटर होता है खेत में, वहीं पर आप कहीं नल लगा दीजिए, जो भी आपकी बकेट है या टैंक है, और आराम से चला जाएगा। स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो आप छान ज़रूर लें, उपले वगैरह इस टाइप की चीज़ें यूज कर रहे हैं साथ में, तो केवल गुड़ का आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका, जैसा मैंने आपको लाइव दिखाया कि उपले का हम यूज करते हैं दोस्तों। जिस दिन आप अपनी खेती में किसी भी फसल में उपले का, पुराने उपला या कंडा भी इसे बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं, काऊ डंग केक बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करने लगे उसी दिन से आप जो भी टॉनिक आते हैं, किसी भी कंपनी का वो टॉनिक हो, और ये मैं 100% विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप टॉनिक को छोड़ देंगे जिस दिन से आप उपले यूज करने लग जाएंगे। ज़्यादा खर्चे की बचत हो जाएगी क्योंकि इसको हम लंबे समय से यूज करें, रिजल्ट बहुत ही शानदार, बिल्कुल ही एक्स्ट्रा लेवल का रिजल्ट मिलता है इसका। आप भी यूज करना शुरू कीजिए दोस्तों। आपने यूज नहीं किया है, आप गेहूं की फसल कर रहे हैं, सरसों की फसल कर रहे हैं, इस तरीके से आप यूज करके देखिए। जब रिजल्ट मिल जाए 3 से 4 दिन बाद में आप रिजल्ट अलग ही देखेंगे, और जब रिजल्ट मिल जाए तब इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना। फ़ायदे की बात की जाए उपले का, तो एक तो इसमें एमिनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकंड, बहुत ही अच्छा NPK फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास का अच्छा सोर्स है। नाइट्रोजन इसमें करीब 3% होता है, फॉस्फोरस करीब 2% होता है, और पोटास 1% होता है। अन्य कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति भी इससे होती है। एक तो पौधा हरा भरा, आपकी फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी दिखेगी, और उसके अलावा जड़ों का अच्छा विकास देखने को मिलता है। हम कहने को तो ये है कि इसमें 3%, 2%, 1% है, लेकिन इसका रिजल्ट अलग ही लेवल को देखने को मिलता है। जब भी आप यूज करेंगे आप खुद रिजल्ट देख पाएंगे। तो सेकंड तरीका, गुड़ के साथ में आप उपले यूज कर सकते हैं। थर्ड तरीका है दोस्तों जो बहुत ही अच्छा है कि आप जैसे रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं उनकी मात्रा, कुछ मात्रा आप कम कर लीजिए, और NPK कंसोर्टिया अक्सर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हूँ कि हमारी जो भी फसलें हैं उनमें कम से कम एक बार आपको NPK कंसोर्टिया ज़रूर यूज कर लेना चाहिए। जो भी हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अब जो फिक्स हो गए, कंप्लीट हमारी फसलों को नहीं मिलते, तो जो फिक्स हो गए वो कैसे मिलेंगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास या उनके जो बैक्टीरिया हैं वो उस फसल को अवेलेबल कराने का कार्य करेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास के बैक्टीरिया हैं, NPK के बैक्टीरिया हैं। NPK इसमें नहीं आता है, बहुत ही सस्ता अवेलेबल हो जाता है, 100 से 200 रुपये के करीब ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। 1 लीटर की बोतल है जिस पे 200 रुपये हैं, तो ये आप ज़रूर यूज कर लें। ये यूज करें, इसके साथ में भी आप यूज में कर सकते हैं। जैसे आप उपले कंडे यूज कर रहे हैं, गुड़ यूज कर रहे हैं, इसके साथ में जब भी आप यूज करेंगे 5 दिन 7 दिन बाद में, तो 1 दिन पहले आप NPK कंसोर्टिया को मिला करके भी यूज कर सकते हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। NPK कंसोर्टिया नहीं मिल रहा है तो एजिटोबैक्टर है, PSB है, KMB है, वो अलग अलग लेकर के भी आप मिला करके यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, और अगर आपके पास जैसे
कुछ किसान भाई हैं जो बायोवीटा है या सागरिका है उनको यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप ये भी मिला करके यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको मिला करके रखना नहीं है। बायोवीटा या सागरिका या सीवीड एक्सट्रैक्ट जो भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है उसको आप तुरंत मिला करके गुड़ के साथ में ये भी आप चला सकते हैं। जैसे लंबे समय तक आपने नहीं रखा, तुरंत ही आपको यूज करना है तो गुड़ मिलाइए, पानी में आप घोल लीजिए 2 kg 3 kg और इफ्को की सागरिका 500 ml मिलाइए। NPK कंसोर्टिया ये भी 1 एकड़ में 500 ml ही आपको यूज करना है एक बार में। NPK कंसोर्टिया टोटल आप 2 बार यूज कर सकते हैं, सागरिका 1 बार यूज कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बढ़वार के समय फुटाव अच्छा हो जाता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है इसमें, समुद्री शैवाल, घास, खरपतवार कह सकते हैं, उनसे उनका अर्क होता है, उनका रस होता है इसके अंदर, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये 4 तरीके बता दिए हैं। केवल गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपले या कंडे के साथ में यूज कर सकते हैं, NPK कंसोर्टिया के साथ में या सागरिका के साथ में, इन सब के साथ में आप मिला करके गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों कि इसका प्रयोग कैसे करना है हमें, तो आप इसका स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, आपको ड्रिप से चलाना है। ड्रिप से आप खेती करते हैं तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, स्प्रिंकलर से आप चला सकते हैं, फव्वारे से आप चला सकते हैं, खुले पानी के साथ में आप चला सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको जड़ों में चलाएंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। कम से कम ये मिक्स करके आपको 5 दिन रखना ही रखना है। 6 से 7 दिन आप रख सकते हैं, 10 दिन भी रख सकते हैं। जब आपको पहले पानी देना है, अगर उपले आपको रखने हैं इस तरीके से भिगो करके वो चलाने हैं तो 5 से 7 दिन आपको कम से कम रखना है, अदरवाइज़ आप 10 दिन 20 दिन भी रख सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन हाँ, मिक्स करके आपको ये तैयार करके लंबे समय तक आपको नहीं रखना है। और उपले अगर आप इस तरीके से दोस्तों मिक्स करके वो चलाएँगे तो ये देखिए इसमें बबल्स निकल रहे हैं, इसमें से एयर निकलती है, तो इसको आप एयर टाइट नहीं रखना है। आप सिंपल इस तरीके से थोड़ा सा खुला रखिए, कोई भी ढक्कन से ढक सकते हैं या कोई मोटी जैसे बोरी है, जूट की बोरी है या कोई मोटा कपड़ा, उससे आप ढक सकते हैं ताकि कोई कीट पतंगे ना जाए। उपले अगर आप चलाएंगे तो दोस्तों वेंचुरी में ये ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, आप छान करके ज़रूर चलाएं, ये सावधानी रखें, और कोई सावधानी नहीं है। हमारे द्वारा दी गई इसी तरीके की लाइव जानकारी के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।